अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी साइंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की थी, उनको डिस्कस किया था। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन डेफिनेशंस का जो इस्तेमाल है इस एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है। तो उन डेफिनेशंस को आप पिछली वीडियोस में देखें ताकि अंडरस्टैंड करें, ताकि इस एक्सरसाइज में समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस आएंगे। मैट्रिसेस होता है कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली। तो यहाँ पे एक ऑर्डर है m/n। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस by using this formula. This is a general formula. M mean rows and n mean columns. Listen to me carefully. M का मतलब क्या है? rows, और n का मतलब क्या है? columns. यानी कि आप columns by rows नहीं कर सकते, ठीक है? आप rows पहले find करेंगे, फिर column find करेंगे. It is a correct way to find the order of any matrices. First of all, here we given a matrices. Which one is row and which one is a column? ये जो है, ये वाली लाइन इस तरह, हॉरिजेंटल लाइन ऑलवेज रोज एंड वर्टिकल लाइंस, जिससे आप स्केल से एक पेज पे लाइन लगाते हैं, सीधी लाइन, वो कॉलम्स होते हैं आपके पास, ठीक है? ये आपके पास कॉलम है और ये आपके पास क्या रोज है। तो 1 रो एंड सेकेंड रो, तो क्या बन गया हमारे पास? 2x2 ऑर्डर बन गया। मैं इसे हाईलाइट करके यहाँ से आपको दिखाता हूँ। दिस वन इज अ 1 रो एंड दिस वन इज अ सेकेंड रो। दिस वन इज अ कॉलम एंड दिस वन इज अ C2। तो हमारे पास 2 रोज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 2x2 आ गया। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट। अब हमारे पास अगली स्लाइड पे क्या आता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसमें लिखा हुआ है कि बी हमारे पास मैट्रिसेस है। इसमें भी क्या करना है? आपने ऑर्डर फाइंड करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर मैट्रिसेस A की तरह है। इसमें भी कितनी रोज है? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी इज 2x2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला C वाला मैट्रिक्स। अब इसमें कितनी रोज है? इसमें 1/2 कैसे आया? ये देखें, ये हमारे पास क्या है? 1 रो और सेकेंड और 2 कॉलम्स हमारे पास। तो सर इसका ऑर्डर क्या आ गया? 1/2 ऑर्डर आ गया, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह गिवन है 3/1, यानी कि 3 रोज और 1 कॉलम। हाउ इट इज पॉसिबल? 1 रो horizontal line, second horizontal line and third horizontal line, or only 1 column. So in this way this matrices order have 3/1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। अब इसमें क्या है? हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। कैसे? 1 2 3, ये हमारे पास रोज हो गई और ये हमारे पास क्या आ गए? कॉलम्स आ गए। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या बनेगा फिर? Order of E matrix is 3/2. Why? Because 3 rows and 2 columns. अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये रही। इसमें हमारे पास सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन F है। इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? ओनली 1 एलिमेंट्स आर हेयर इन मैट्रिक्स, 1 रो एंड 1 कॉलम। तो 1/1 इसका क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहा G। अब इसमें कितनी रोज हैं? पहले आपने रोज को देखना है, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 1 2 3, तो 2 रोज और इसमें क्या है? 3 कॉलम्स। क्या यही हमारे पास ऑर्डर है? तो 2 रोज और 3 कॉलम। आपने ऑर्डर चेंज कभी भी नहीं करना, कॉलम्स पहले नहीं लिखने, हमेशा कॉलम्स आपने बाद में लिखने। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या करना था? कुछ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन थे, उनके ऑर्डर्स फाइंड करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो वो मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए।
तो ये कुछ हमारे पास मैट्रिसेस है, हमने बताना है कि ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ए जो है क्या वो एफ के इक्वल है, जे क्या सी के इक्वल है। अगर सी और जे इक्वल है, हाउ, कैसे इक्वल है, हमने ये चीज़ें इनको क्या करनी है, बतानी है। तो हमें इक्वल मैट्रिसेस देखने हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो इस पहली वीडियो में मैंने इसे ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 1 कॉलम, यानी कि इसका क्या ऑर्डर है 1 बाय 1, और इसका क्या है 1 रो 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर ही नहीं सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस में आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने किसी इक्वल मैट्रिक्स को बराबर करने के लिए, ये देखने के लिए कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल है, तो पहले उसका ऑर्डर देखना है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए दूसरे ऑर्डर के मैट्रिक्स से। नाउ वी सी नेक्स्ट स्टेप, द कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर सेम, एंड सेकंड कि उन दो मैट्रिक्स की जो कोरस्पोंडिंग से रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, ठीक है, सी मैट्रिक्स में, और इसके डी मैट्रिक्स की पहली वैल्यू भी 5 है, ठीक है, लेकिन ये -5 -2 लिखा हुआ, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हुए। जैसे देखें ई मैट्रिक्स जो है हमारे पास 4 है, और देखें कोरस्पोंडिंग एंट्री 4, ये भी 4 है, 0 सेकंड वाली वैल्यू भी 0, 6 और 2 ये 2, तो ये देखें ये 4 और ये 4, ये थे कोरस्पोंडिंग एंट्रीज, यानी कि मैट्रिक्स की पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। दूसरी एंट्री ये तीसरी, ये फोर्थ वन, इस तरह ये क्या है आपस में इक्वल, इनके ऑर्डर भी सेम है 2 बाई 2, इसका भी है 2 बाई 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका मतलब अब हमने देखना हमारे कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ये डेफिनेशन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो ए बराबर है सी के, यानी कि ए बराबर है सी के, सी कहाँ पे 5 - 2 3 बचा, तो कोरस्पोंडिंग एंट्री भी सेम और ऑर्डर भी सेम। बी इज इक्वल टू आई, बी क्या है हमारे पास, बी कहाँ पे 3 और 5, तो 3 है मेरे पास, ये 3 + 2 5, तो ऑर्डर भी सेम एंट्रीज भी सेम। सी इज इक्वल टू ए, सी है हमारे पास वही जो हमने पहले ए इज इक्वल टू सी के, तो अब सी इक्वल टू ए का रहे हैं हम। ई इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू जे, ई क्या है हमारे पास ई 4 0 6 2, हमने एग्जांपल के तौर पे समझे, ये भी सेम है 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 + 0 2, 2 - 2 0, तो ये तीन मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इसके बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, एफ इज इक्वल टू जी, तो ये दो मैट्रिक्स भी आपस में क्या इक्वल है। तो ये हमारे कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे जिनको हमने इस वीडियो में देखा है। तो अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।